कहानी शुरू होती है चोन से, जिसका एक बहुत ही जरूरी टेनिस मैच होता है और वो नर्वस और परेशान होता है, लेकिन वो खुद को संभालता है और पूरी ताकत से खेलता है और जीत जाता है। पूरा कोर्ट लड़कियों की चीख से गूंज उठता है। सबकी सब उसी के लिए चीयर कर रही होती हैं और उस पर फिदा होती हैं। जैसे ही मैच खत्म होता है, सारी लड़कियां उसकी तरफ दौड़ती हैं। कोई उसके साथ फोटो लेना चाहती है तो कोई कम से कम उसे छूना चाहती है या उसका हाथ पकड़ना चाहती है। सारी लड़कियां उसे स्कूल का प्रिंस मानती हैं। वो कूल लड़का जिससे आसानी से कोई बात नहीं कर पाता, वो लड़का जिसकी पर्सनैलिटी से हर लड़का जलता है। और इसी भीड़ के बीच एक लड़की है जो हमेशा दूर से चोन को देखती रहती है और उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। ये लड़की लुलू है, हमारी बदकिस्मत हीरोइन, जो हमेशा कोनों में रहती है और कभी ये सोच भी नहीं पाती कि वो चेन के पास जा सकती है, क्योंकि उसे खुद पर जरा भी भरोसा नहीं है और हमेशा लगता है कि वो उसके लेवल पर नहीं है और अपने प्यार का इजहार करने से डरती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो उसे मना कर देगा और उसकी इज्जत स्कूल में सबके सामने मिट्टी में मिला देगा। सब बच्चे उसका मजाक उड़ाएंगे कि उसने स्कूल के सबसे पॉपुलर लड़के को प्रपोज किया, लेकिन फिर भी उस डर के बावजूद उसके अंदर का प्यार उसे चैन नहीं लेने देता। तो वो फैसला करती है कि वो एक फेसबुक अकाउंट बनाएगी जहां वो अपनी सारी फैंटेसी लिखेगी, वो पल जो वो चाहती है कि उसके साथ हो और वो सीन जो वो चोन के साथ जीना चाहती है। हर बार जब वो कोई पोस्ट खत्म करती है, उसे लगता है कि वो उन सपनों के थोड़ा और करीब आ गई है, भले ही सिर्फ अपनी सोच में। और वो लगातार सपना देखती रहती है कि एक दिन ये फैंटेसीज असली कहानी बन जाएंगी। लेकिन अफसोस, कुछ अच्छा ज्यादा देर टिकता नहीं, क्योंकि चाहे लुलू कितनी भी कोशिश करे उसके पास जाने की, वो नहीं जा पाती, क्योंकि वो जैसे एक भूत हो। किसी को पता भी नहीं कि वो भी उसी क्लास में है, जबकि वो हमेशा सबकी मदद करती रहती है, क्लास अकेले ही साफ करती है और स्कूल के सारे चैरिटी कामों में हिस्सा लेती है। लेकिन फिर भी उसे दोस्त नहीं मिलते, वो अकेली ही रहती है और हर दिन घर लौटते हुए उसे याद आता है कि उसकी जिंदगी में कोई असली इंसान नहीं है, सिर्फ इंटरनेट वाले उसके दोस्त हैं। वही एक दोस्त जो हमेशा उसके हर पोस्ट को लाइक करता है, उस पर कमेंट करता है और उसे हिम्मत देता है। एक दिन जब वो हमेशा की तरह स्टोरेज रूम साफ करने जा रही होती है, उसे साथ वाले कमरे से तेज आवाज आती है और वो तुरंत पहचान लेती है कि ये किसकी आवाज है। वो वहीं रुक जाती है जब उसे पता चलता है कि वो चोन है। तो उससे भी बड़ा झटका तब लगता है जब वो उसे गाली देते हुए सुनती है और उसे अपने कानों पर यकीन नहीं होता। चोन, वही चोन जो वो जानती थी, परफेक्ट स्टूडेंट जिसने कभी कोई गलत शब्द नहीं कहा, वो लड़का जिसे हर कोई एक रोल मॉडल मानता है उसकी पर्सनैलिटी, शोहरत और अच्छे बर्ताव की वजह से। वो अचानक वैसा परफेक्ट नहीं लगता जैसा लुलू सोचती थी और वो बेचारी अभी भी समझने की कोशिश कर ही रही होती है जो उसने सुना वो एक वहम है। तभी उससे गलती से दरवाजा जोर से बंद हो जाता है और आवाज से चोन को पता चल जाता है कि कोई वहां था। वो जल्दी से कहती है, अगर मैं अभी तुम्हें कसम खाकर ये कहूं कि मैं तुम्हारी बातें नहीं सुन रही थी, तब भी तुम यकीन नहीं करोगे। ये सब गलती से हुआ, प्लीज गलत मत समझना और मैंने तुम्हें गाली देते नहीं सुना। वो उससे कहता है, ठीक है, मान लो, मैं तुम पर यकीन नहीं करूंगा और अगर तुमने किसी को मेरे बारे में कुछ बताया तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। लुलू पीछे हटती हुई कहती है, क्यों? इसकी इतनी बड़ी बात बनाने की क्या जरूरत है? हम तो बस अच्छे बनने की कोशिश कर रहे थे। देखो, मैंने तुम्हें देखा नहीं और तुमसे जान पहचान भी नहीं। लुलू जल्दी से अपना सामान उठाती है और बाहर भाग जाती है। उसका दिल जोरों से धड़क रहा होता है और वो सदमे में होती है कि जिस पल का वो सपना देखती थी वो एक बुरे सपने में बदल गया। लेकिन बदकिस्मत लुलू को ये नहीं पता चलता कि भागते भागते उसका फोन नीचे गिर जाता है और जाहिर है चोन उसे उठा लेता है और गलती से उस अकाउंट को खोल लेता है जो लुलू ने बनाया था, वही जिसमें उसने उसके बारे में सारी फैंटेसी लिखी थी। चोन सब पढ़ लेता है, उसके कन्फेशन के सपने से लेकर इस तक कि वो लोग कैसे दिखते अगर वो डेट कर रहे होते, और उसकी शक्ल बदल जाती है क्योंकि उसे आखिरकार सब समझ आ जाता है और उसे लुलू का वो राज पता चल जाता है जो उसने दुनिया से छिपा कर रखा था। इस दौरान लुलू को अभी भी पता नहीं कि उसने अपना फोन गिरा दिया है और वो अपना सामान समेटकर घर जाने की तैयारी कर रही होती है। तभी अचानक वो चौंक जाती है जब उसे चोन सामने खड़ा दिखता है और वो पूछता है, तुम्हारा फोन कहाँ है? उसी पल उसका दिल बैठ जाता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसका फोन गायब है और उसे मिल नहीं रहा। चोन अचानक फोन निकाल कर कहता है, मैंने सब देख लिया है, अब मुझे समझाओ ये कहानी क्या है? क्या हम रिलेशनशिप में हैं? ये क्या लिखा हुआ है तुमने? और लुलू कहती है, नहीं, काश ये फोन कहीं खो गया होता और तुम्हें मिलता ही नहीं।
या तुम इसके अंदर कुछ देखते ही नहीं और उसे समझ नहीं आता क्या बोले। उसका पूरा चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। लुलू उससे कहती है, तो अब तुम्हें सब पता चल गया, ठीक है, बताओ मुझे क्या करना है, मैं कर दूंगी, पर प्लीज जो तुमने देखा है वो बात हम दोनों के बीच ही रखना। जॉन कहता है, मैं तुम्हारे साथ खेल रहा हूँ, मैं सच में शर्मिंदा हूँ कि कोई जानता है कि हम साथ हैं और तुम अपनी इज्जत को कारपेट की तरह ट्रीट करती हो। लुलू उसे झट से जवाब देती है, नहीं, तुमने ही लाइन क्रॉस की है, हम चुप थे और तुम अपने गधे के साथ अंदर चले आए। क्या तुम सोचते हो कि तुम मुझसे बेहतर हो? चलो नॉर्मल तरीके से रहें। मैं तुम्हारा ये राज रखूंगी कि तुम गालियां देते हो और तुम वैसे परफेक्ट इंसान नहीं हो जैसा सब सोचते हैं, क्योंकि तुम तो निकले झूठे। और तुम मेरा वो राज रखोगे कि मैं तुम्हारे बारे में फैंटेसी लिखती हूँ। बस जो हुआ उसे एक ऐसी गलतफहमी मानो जो कभी हुई ही नहीं। जॉन कहता है, तो तुम मुझ पर चढ़ती हो, आवाज उठाती हो, मुझ पर चिल्लाती हो और फिर कहती हो कि कुछ नहीं हुआ। ठीक है, डील। लेकिन सुनो, अगर तुमने कभी एक बार भी मेरे बारे में किसी को कुछ कहा तो मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगा। लुलू कहती है, क्यों? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं। और फिर दोनों एक दूसरे के राज रखने के लिए मान जाते हैं और जॉन जब पक्का कर लेता है कि सब ठीक है तो वहां से चला जाता है और लुलू वहीं खड़ी रह जाती है। उसका दिल अभी भी तेज धड़क रहा होता है। यकीन नहीं होता कि जॉन ने पहली बार उससे बात की और उसे ये भी पता चला कि वो मौजूद है। अब वो भी उसका राज जानती है और वो उसका। अचानक उनके रिश्ते का एक नया रूप बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि हर बार जब वो एक दूसरे को देखते हैं तो ऐसी नजरों से देखते हैं जिसमें एक चैलेंज होता है। और इससे कभी कभी लुलू को लगता है कि वो पहली बार जिंदा महसूस कर रही है। अब वो क्लास की भूत नहीं है और आखिरकार कोई उसे देखता भी है और नोटिस भी करता है। लुलू खुशमिजाज और चुलबुली होने लगती है क्योंकि जॉन अब उसे देखता है और उसे जानता है उसके पास उसका एक राज भी है। और जब वो स्कूल से लौट रही होती है तो लुलू एक लड़की से टकरा जाती है और उसका बैग गिर जाता है। तो दयालु लुलू उसकी चीजें उठाने में मदद करती है, लेकिन उसे झटका लगता है जब उसे बैग के अंदर एक टी शर्ट मिलती है जिस पर एक नाम लिखा होता है और वो साफ साफ जॉन की वही असली टी शर्ट होती है जो काफी समय पहले चोरी हो गई थी। अचानक लुलू का खून खौलने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि कोई दूसरी लड़की जॉन को उससे छीनने की कोशिश कर रही है और वो बार बार खुद से कहती है कि उसे जितनी जल्दी हो सके उससे छुटकारा पाना होगा। तो वो जॉन के करीब आने का फैसला करती है और उसकी टी शर्ट हर जगह ढूंढती रहती है जब तक कि उसे वो स्टोरेज रूम के बगल वाले कमरे में नहीं मिल जाती। लुलू सोचती है कि जॉन यहाँ आता कैसे है क्योंकि ये मिस्टर किम का कमरा है, तो वो उससे पूछने जाती है कि उसके पास चाबी कैसे है। जॉन ठंडी मुस्कान के साथ कहता है कि मिस्टर किम उसके अंकल हैं। लुलू हैरान हो जाती है और पूछती है कि और क्या छुपा रखा है। जॉन पलटकर कहता है कि अपनी नाक अपने चेहरे में रखो और अपने काम से काम रखो। लुलू चिढ़ जाती है लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता और वो पूछता है कि उसे चाहिए क्या। लुलू कहती है कि उसने एक लड़की को उसकी टी शर्ट के साथ देखा है, शायद उसने वो चुराई है, लेकिन वो शांति से जवाब देता है, तो क्या? लुलू गुस्से में पूछती है कि उसे कैसे फर्क नहीं पड़ता कि उसकी टी शर्ट किसी ने चोरी कर ली। लुलू कहती है कि इस रवैये से तो लोग उसकी अंडरवियर भी चुरा सकते हैं क्योंकि उसके लिए सब नॉर्मल है। लेकिन जॉन और भी ठंडेपन से वो कहता है कि वो बस एक ठंडा इंसान है। वो उसे और चिढ़ाता है ये कहकर कि अगर टी शर्ट चोरी हो गई तो क्या दुनिया खत्म नहीं हो गई? उसके पास और भी हैं और उससे बहुत चीजें चुराई जा चुकी हैं। लड़कियां उसे बहुत ज्यादा पसंद करती हैं, वो क्या कर सकता है? लुलू उसे कहती है, यकीन करो मैं गलत थी और तुमने मुझे नीचा दिखाया, मैंने तुम्हें बताया था। और वो उसे फिर शर्मिंदा करता है ये कहकर, मैंने पहले भी कहा था अपने काम से काम रखो। तो वो दुखी होकर वहां से चली जाती है। दिल टूट चुका होता है। उसे लगता है कि वो चाहे कुछ भी कर ले वो जॉन के लिए स्पेशल कभी नहीं हो पाएगी। लुलू घर जाकर अपने अकाउंट पर सब लिख देती है अपनी जलन, ये कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि उसके आसपास इतनी लड़कियां हैं और ये भी कि वो सबके साथ नॉर्मल रहता है जैसे लुलू का तो कोई है ही नहीं। और लिखते लिखते उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं, लेकिन लुलू थोड़ा हल्का महसूस करती है। तभी अचानक वो देखती है कि मिस्टर किम उसके सामने खड़े हैं और कहते हैं कि वो स्कूल की नई मैगजीन के लिए एक स्टोरी लिखे। और वो पूछती है, अभी क्यों? मिस्टर किम कहते हैं कि जॉन ने बताया कि वो बहुत अच्छी कहानियां लिखती है और उसकी इमेजिनेशन बहुत बड़ी है और उसी ने उसे रिकमेंड किया है। वो हैरान हो जाती है कि जॉन ने मिस्टर किम से क्या कहा होगा और उसे डर लगता है कि कहीं उसने उसका राज तो नहीं खोला। तो वो उसे पूछने निकल जाती है, लेकिन रास्ते में उसे वही लड़की सिलाई वाले कमरे में मिलती है जो जॉन की टी शर्ट पकड़े होती है। तो वो उससे बहस करने लगती है और पूछती है, तुमने जॉन की टी शर्ट क्यों ली? और लड़की जवाब देती है, तुम्हें क्या तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो? बताओ। और लुलू 5 सेकंड के लिए जम जाती है और खुद से पूछती है कि वो परेशान क्यों है जब उनका कोई रिश्ता है ही नहीं।
और लूलू कहती है कि वो सही है और उसे गुस्सा नहीं होना चाहिए और माफी मांगकर वहां से चली जाती है। लेकिन लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ता और कहती है, हाँ तो मुझे क्या करना था। लूलू पूछती है कि वो इतनी ठंडी कैसे रह सकती है और क्या उसे चोन पसंद नहीं, लेकिन लड़की कोई जवाब नहीं देती और टी शर्ट लेकर चली जाती है। लूलू परेशान हो जाती है क्योंकि लड़की ने उसे इग्नोर कर दिया, तो वो उसका पीछा करती है और पूछती है कि उसका चोन से क्या रिश्ता है और उसके पास उसकी टी शर्ट क्यों है। लड़की गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि अपने काम से काम रखो। लूलू ध्यान नहीं देती और सीढ़ियों से गिरने ही वाली होती है अगर चोन उसे पकड़ न लेता। और जैसे ही वो उन्हें खड़ा देखती है, वो चेन के पास दौड़ जाती है, माफी मांगती है और उसे टी शर्ट वापस देती है और कहती है कि उसने जानबूझकर नहीं लिया था। लेकिन वो परवाह नहीं करता और कहता है कि उसे पता है कि उसकी फैन लड़कियां उस पर पागल हैं। लड़की कहती है, फैन? तुम खुद को फिल्म स्टार समझते हो? मैं इस सब पर फिदा हूँ। मैं तो बस तुम्हारे शरीर के माप लेना चाहती थी ताकि तुम्हारे साइज के कपड़े सी सकूं, क्योंकि मैं सिलाई का काम करती हूँ। लूलू हैरान और राहत महसूस करती है कि लड़की उसे पसंद नहीं करती। आखिरकार उसे सुकून मिलता है, तो वो लड़की से उसका नाम पूछती है और वो कहती है कि उसका नाम शेरी है। और दोनों दोस्त बनने का फैसला करती हैं क्योंकि दोनों के दिमाग एक जैसे उलझे हुए हैं। और स्कूल के बाद लूलू फिर हैरान होती है जब चोन उससे कहता है कि वो उसके साथ चलना चाहता है। लूलू बहुत खुश हो जाती है। उसे लगता है कि ये उसकी किस्मत का सबसे अच्छा दिन है क्योंकि पहली बार कोई उसके साथ चल रहा है और वो भी कोई नहीं, उसका क्रश। तो वो मान जाती है और चलते चलते वो उससे पूछती है कि वो अपना असली रूप क्यों छिपाता है। चोन बताता है कि दुनिया एक परफेक्ट इंसान चाहती है और अगर लोग उसका असली रूप देख लें तो वो किसी और की तरह हो जाएगा और खास नहीं रहेगा और लड़कियां उसे पसंद नहीं करेंगी क्योंकि वो नॉर्मल लगेगा। तो उसे हमेशा अपनी शक्ल, सूरत, शरीर, खाना पीना सबका ध्यान रखना पड़ता है, जबकि असलियत में वो घर पर कुछ भी खा लेता है। लूलू हैरान होती है कि वो सब छुपाता है सिर्फ इसलिए कि लोग उसे पसंद करें। लूलू को उससे जलन होती है क्योंकि वो तो कम से कम दिखावा कर सकता है, जबकि वो नहीं कर पाती। वो हमेशा डरी रहती है कि लोग उसे देखेंगे, इसलिए उसने खुद को दुनिया से अलग कर लिया और ऐसे जीने लगी जैसे वो है ही नहीं, जैसे कोई भूत। और इससे सबने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। उसे लूलू पर तरस आता है और वो कहता है कि आने वाले दिनों में वो उसके करीब आना चाहता है और दोस्त बनना चाहता है, लेकिन एक शर्त पर कि वो स्कूल में किसी को ये नहीं बताएगी कि वो एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी है और वो नहीं चाहता कि लड़कियां उसे पसंद करना बंद कर दें और उसकी फेम चली जाए। वो तुरंत मान जाती है और अगले दिन लूलू हैरान हो जाती है जब शेरी उसके साथ खाना खाती है और उसे अपने दोस्त लियो से मिलवाती है, जो लूलू से कहता है कि आज से वो उसे अपने दोस्तों जैसा ही माने। लूलू कहती है, मैं तुम्हें वैसे मानूंगी जैसे उनको मानती हूँ, जो हैं ही नहीं। और वो खुश होती है कि उसे आखिरकार दोस्त मिले, लेकिन उदास भी होती है क्योंकि वो स्कूल में चोन से बात नहीं कर सकती, क्योंकि कोई नहीं जान सकता कि वो दोस्त हैं। तो उसे मजबूरन मिस्टर किम के कमरे में जाकर उससे छुपकर मिलना पड़ता है। और जब नोटिस करता है कि वो उदास है तो वो उसकी खुशी के लिए उसे अपने घर पर लंच के लिए बुलाता है और वो बहुत खुश हो जाती है। सोचने लगती है कि वो उसे अपने परिवार से मिलवाएगा और कहेगा कि वो उसकी सपनों की लड़की है जिससे वो उससे शादी करेगा। लूलू अपने सपनों में खो जाती है, लेकिन फिर वो जाग जाती है और साइड की क्लास में चली जाती है। समय उसे पता ही नहीं चलता क्योंकि वो अपने ख्यालों में बहुत खोई होती है। टीचर उसे डांटती है क्योंकि अभी तक उसने अपना काम पूरा नहीं किया, जबकि उसके सारे क्लासमेट्स कर चुके होते हैं। लूलू दुखी हो जाती है क्योंकि उसके पास कोई दोस्त नहीं है जो उसकी मदद कर सके, तो उसे मजबूरी में गार्डन में रात तक रुकना पड़ता है। और अचानक एक दयालु लड़का आता है और उससे पूछता है कि अगर वो चाहें तो वो उसकी मदद कर देगा। लूलू खुश हो जाती है और उसे थैंक यू बोलती है। दोनों साथ में काम करते हैं जब तक कि वो सब कुछ खत्म नहीं कर लेती। लूलू वापस जाती है अपनी स्टोरी लिखने और मिस्टर किम को देने के लिए। मिस्टर किम उसे ऑफर देते हैं कि वो क्लास में अकेले बैठने की जगह स्टोर रूम के बगल वाले रूम में लिखे, हाँ वही रूम जहां चोन है, ताकि वो दोनों साथ बैठ सकें और एक दूसरे के करीब आ सकें। लूलू खुश हो जाती है और मान जाती है। जब वो पहुंचती है तो वो सुनती है कि मिस्टर किम चोन से बात कर रहे हैं कि वो स्कूल की एनुअल कंपटीशन में पार्ट ले, जिसमें टेनिस भी है। वो उसे बताते हैं कि ये एक बहुत अच्छा मौका है क्योंकि ये ग्लोबल कंपटीशन है, सिर्फ बेस्ट स्टूडेंट्स इसमें शामिल होते हैं और जरूरी लोग उसे नोटिस कर सकते हैं। चोन नर्वस हो जाता है और कहता है कि शायद वो पार्ट नहीं लेगा, लेकिन जब वो लूलू को एक्साइटेड देखता है
तो वो मिस्टर किम से कहता है कि वो इसके बारे में सोचेगा, लेकिन मिस्टर किम उसे बार बार प्रेशर देते हैं जब तक कि वो मजबूरी में हाँ नहीं बोल देता। लुलु बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि वो उसे कोर्ट पर देखेगी। इसी बीच लुलु पिंग पोंग कंपटीशन में पार्ट लेने का फैसला करती है। जब वो खत्म करती है, खुदा का शुक्र है, वो पहले दिन ही जीत जाती है और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेती है। जब लुलु को पता चलता है कि टेनिस टीम खेल रही है, वो चोन को देखने जाती है, लेकिन उसे झटका लगता है जब वो जानती है कि वो मैच में नहीं है और उसे चोट लगी है। तो वो जल्दी से उसके रूम में भागती है उसे चेक करने, और तो वो उसे सोता हुआ पाती है। लुलु उसे धीरे से ढक देती है, फिर उसके लिए कुछ खाने लाने जाती है, लेकिन वो जाग जाता है और उसे बताता है कि वो बीमार नहीं है जैसा वो सोच रही है। उसने सिर्फ मैच में ना खेलने का बहाना बनाया था। लुलु उससे पूछती है कि क्यों जब टीम को उसकी जरूरत थी। चोन कहता है कि उसके लिए सबसे जरूरी उसकी आराम है और टीम उसके बिना बहुत अच्छा खेलती है और वो उन्हें स्लो कर देता है, वैसे भी वो जीत ही जाएंगे। उसे टीम पर भरोसा है। फिर वो आराम से वापस सो जाता है। लुलु परेशान हो जाती है, सोचती है कि वो बस आलसी है और आसान जीत चाहता है। तो वो उसे कहती है कि जो करना है करो और वहां से चली जाती है। अगले दिन वो तय करती है कि वो उससे इस बारे में बात नहीं करेगी और अपनी कंपटीशन पर ध्यान देगी। उसके पास सिर्फ एक मैच बचा है और अगर वो जीत गई तो क्लास के लिए मेडल ले आएगी। लेकिन वो चोन के बारे में सोचते सोचते परेशान हो जाती है। उसे डर लगता है कि मैच में ना जाने से उसकी मानसिक हालत पर फर्क पड़ा हो, क्योंकि वो जानती है कि उसके ज्यादा दोस्त नहीं हैं और उसके टीममेट्स उसके साथ बुरा बर्ताव करते हैं क्योंकि वो उससे जलते हैं। तो वो नर्वस हो जाती है और डरती है कि वो हार जाएगी। लेकिन अचानक चोन उसके सामने आ जाता है और उसे चीयर अप करता है। लुलु बहुत खुश हो जाती है और दिल में जोश आ जाता है। दाएं बाएं शॉट मारती है, पॉइंट्स जीतती जाती है जब तक कि वो मेडल नहीं जीत लेती। और शैरी उसके लिए ताली बजाती है और उसे बधाई देती है और उसके क्लासमेट्स उसे थैंक यू कहते हैं क्योंकि उसने आखिरकार उनके लिए मेडल लाया। लुलु को यकीन नहीं होता कि उन्होंने उसे नोटिस भी किया, कि उन्हें पता है कि लुलु नाम की कोई लड़की भी है। उसके बाद वो चोन को थैंक यू कहने जाती है और उसे नर्वस पाती है। अपना चेहरा छुपाते हुए और माफी मांगते हुए वो उससे पूछती है क्यों, किस बात की माफी। तो वो उसे बताती है कि कल स्कूल के बाद वो उसके पीछे गई थी और उसे पूरी मेहनत से ट्रेनिंग करते देखा, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि जब वो क्लियरली चाहता था तो मैच में क्यों नहीं गया। और सच ये था कि उसके टीममेट्स उसे बुली करते हैं और उस पर हंसते हैं क्योंकि वो लड़कियों में पॉपुलर है। चोन कहता है, जैसा कि तुम जानती हो सारी लड़कियां मुझे पसंद करती हैं, यहाँ तक कि टीचर्स भी। और बदकिस्मती से मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा गिर गया। मुझे लगने लगा कि मैं टीम को हरवाता हूँ और जैसे वो कहते हैं कि मैं सिफारिश से आया हूँ तो मैं पार्ट नहीं लेना चाहता था और मैं भाग गया, जबकि मैंने खूब ट्रेनिंग की थी। लुलु उसके लिए महसूस करती है और उसे कहती है कि उसे यकीन है कि वो अच्छा इंसान है। उसने मेहनत की, अपनी पूरी कोशिश की और चाहे कुछ भी हो वो उस पर गर्व करेगी। चोन बहुत खुश हो जाता है क्योंकि पहली बार किसी ने उसे वैसे पसंद किया जैसा वो है, बिना परफेक्शन मांगे। और अपनी खुशी में वो उसे गले लगाता है और खुद को रोक नहीं पाता तो वो अपने इमोशंस बताता है और कहता है कि वो उससे डेट करना चाहता है। लुलु एक शर्त पर मान जाती है कि वो स्कूल में किसी को भी इसके बारे में कभी नहीं बताएगा क्योंकि उसे अभी अभी दोस्त मिले हैं और वो नहीं चाहती कि कोई उसे बुली करे या उसके और चोन के रिश्ते के बारे में जाने, क्योंकि ऐसी चीजें जलन लाती हैं। चोन उसे कहता है, हमने तय किया है, जब तुम चाहोगी हम साथ में बता देंगे। हम अब डेट कर रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं और मुझे तुम्हारे अलावा किसी लड़की की परवाह नहीं। और वो इतनी खुश हो जाती है कि खुशी में उछलने लगती है और अजीब तरह से बिहेव करती है। शैरी नोटिस करती है कि उसमें कुछ गड़बड़ है, लेकिन जब वो पूछती है तो लुलु कुछ नहीं बताती। लुलु की खुशी के बावजूद उसका दिल दुखता है क्योंकि लड़कियां अभी भी चोन के पास आती हैं, जबकि वो पहले जैसा बिहेव नहीं करता, उनसे हंसता या मजाक नहीं करता और दूरी बनाए रखता है। लेकिन फिर भी किसी को नहीं पता कि लुलु उसकी गर्लफ्रेंड है। वो दुखी होती है, लेकिन उसे पता है कि वो उसे मनाएगा और जैसे ही वो अपनी दोस्तों को बताएगी कि वो दोनों डेट कर रहे हैं, वो उसे डेट पर ले जाएगा, डिनर पर ले जाएगा और बहुत सारे रोमांटिक पल होंगे। कुछ मायने नहीं रखेगा और वो लड़कियों से बात भी नहीं करेगा। चोन उसे अपने घर डिनर पर भी बुलाता है माहौल बदलने के लिए। चोन उसके लिए खुद खाना बनाता है, जबकि वो उसके रूम में इधर उधर देखती है और खुश हो जाती है। उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं क्योंकि वो हमेशा से उसका रूम देखना चाहती थी और अब उसे चोन की खुशबू और उसकी जगह का एहसास हो गया। लेकिन इन सब के बावजूद कुछ उसे अभी भी परेशान करता है और वो पूरी तरह कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करती। उसे अभी भी यकीन नहीं होता कि वो उससे डेट कर रही है। उसे लगता है कि वो सपना देख रही है और वो अपनी फीलिंग्स अपने पोस्ट्स में लिखती है और फिर से वही इंसान कमेंट करता है
उसे बताता है कि ये सोचें नॉर्मल हैं और वो टाइम के साथ इन्हें ओवरकम कर सकती है। सबसे जरूरी चीज ये है कि वो उस इंसान को डेट कर रही है जिससे वो प्यार करती है। लुलु खुश हो जाती है और उसे लगता है कि वो सही कह रहा है और उसकी मेंटल स्टेट थोड़ी बेहतर हो जाती है और वो खुद को स्वीकार करने लगती है। ये सच है कि वो नॉर्मल है और उससे प्यार किया जा सकता है। लुलु एक खूबसूरत, प्यारी, हुनरमंद, दयालु लड़की है जो दूसरों की मदद करना पसंद करती है और वो मोटिवेट हो जाती है और गार्डन में फूल लगाने जाती है। लेकिन दुर्भाग्य से वो अभी भी ध्यान भटकने से गिर जाती है मुंह के बल और उसकी मदद करने वाला कोई नहीं होता सिवाय उसी लड़के के जिसने पहले उसकी मदद की थी। तो वो मौका इस्तेमाल करती है और उसे जानने का फैसला करती है। उसे अपना नाम काय बताता है और वो उससे पूछती है कि वो हमेशा अकेला और बिना दोस्तों के क्यों रहता है और वो कहता है कि वो अकेलेपन का आदी हो गया है और वो उसके लिए महसूस करती है और कहती है कि वो उसकी दोस्त बनना चाहती है और वो मान जाता है और वो अपने अकाउंट पर लिखती है कि अब उसे एक नया दोस्त मिला है और वही सीक्रेट अकाउंट फिर से कमेंट करता है उसे बधाई देने के लिए। और अब हमें पता चलता है कि उस अकाउंट का ऑनर वही इंसान है जो शुरू से उसकी स्टोरी जानता था और हमेशा उसे हिम्मत देता था और उसे चुपचाप प्यार करता था क्योंकि उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो उससे अपने दिल की बात कह सके, क्योंकि उसे पता था कि वो चोन से प्यार करती है और अगर वो बोल भी देता तो वो उसे नहीं मानती। तो वो तय करता है कि कम से कम उसके पास एक दोस्त की तरह ही रहे, बस इतना ही जरूरी है कि वो उसके साथ रहे। लुलु जब क्लास में जाती है सब उदास हो जाते हैं जब टीचर बताते हैं कि उनका लीडर बीमार है और वापस ले रहा है और वो उनसे नया लीडर चुनने को कहते हैं। सब लुलु को चुनते हैं। लुलु कभी सबसे अनदेखी लड़की रहते हुए अब सबसे फेमस लड़की बन गई है जिसे सब पसंद करते हैं और अब वो लीडर है। लुलु खुशी खुशी चॉन को बताने जाती है कि वो फेस्टिवल की नई लीडर बन गई है और अब वो सब कुछ संभालेगी। चॉन उसे कहता है तुम किस बात पर खुश हो, पागल हो क्या, ये सब तुम्हें बर्बाद कर देगा, तुम सब कुछ करोगी, तुम ही इसकी जिम्मेदार रहोगी, मतलब अगर कुछ गड़बड़ हुई तो तुम गहरे झमेले में पड़ जाओगी, लोग तुम्हें परेशान करेंगे, तुम्हें तोड़ डालेंगे। और तभी उसे काई का मैसेज आता है कि जल्दी आओ, बहुत जरूरी है। लुलु जब जाती है तो उसे वहाँ काई को इंतजार करते हुए पाती है और वो सच्चाई बताने का फैसला करता है और उसे कहता है देखो तुम्हारे अकाउंट पर हमेशा कमेंट मैं ही करता था, मैं ही था जो तुमसे छुपकर प्यार करता था, मैं ही था जो तुम्हें लिखता था और अभी भी तुम्हें लिख रहा हूँ। लुलु हैरान हो जाती है और शर्मिंदा भी। लुलु उससे कहती है कि किसी को मत बताना और वो कहता है शर्म करो, तुम मेरी करीबी दोस्त हो, मैं तुम्हें कभी एक्सपोज नहीं करूंगा। और उसी वक्त जॉन वहाँ से गुजरता है और उन्हें बात करते देख लेता है और उसे समझ आता है कि काई उसके करीब है और दोनों दोस्त हैं। उसका खून जलने लगता है जलन से, खासकर क्योंकि किसी को पता ही नहीं कि वो और लुलु डेट कर रहे हैं और काई शायद सोचता है कि जॉन सिर्फ एक दोस्त है और कभी भी लुलु को प्रपोज कर सकता है। ये सोचकर जॉन और भी जलने लगता है। जॉन नहीं चाहता कि लुलु किसी से बात करे, लेकिन वो उसे बताती है कि काई हानि की तरह है, वो अकेला है और वो उसे छोड़ नहीं सकती क्योंकि उसने वादा किया कि वो दोस्त रहेंगे और काई उसका सीक्रेट जानता है और उसने वादा किया कि वो किसी को नहीं बताएगा, तो वो उसे धोखा नहीं दे सकती। जॉन खुद को कंट्रोल करते हुए कहता है ठीक है, जो करना है करो, ऐसे दिखाते हुए जैसे उसे जलन नहीं हो रही। फिर वो कहता है कि उसके पास एक खबर है और वो कहती है बताओ बताओ, अच्छी खबर क्या है। जॉन बताता है कि उसने फैसला किया है कि वो टेनिस टूर्नामेंट में हिस्सा लेगा और टीम के साथ खेलेगा और अब किसी की बातों की परवाह नहीं करेगा। लुलु बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद काई उसे मैसेज करता है कि आज उसके साथ चलो मछलियां देखने, तो वो तैयार होती है और जॉन को भी साथ ले जाती है ताकि उसे काई से मिलवा सके। लेकिन जब वो पहुंचते हैं और काई उन्हें साथ देखता है तो वो परेशान हो जाता है और कहता है कि वो उसे मछलियां दिखाने लाया था, लेकिन ठीक है अब वो दोनों अकेले देख सकते हैं। लुलु काई से कहती है कि वो उसे जॉन से दोस्त की तरह मिलवाना चाहती थी, लेकिन वो मना कर देता है और कहता है कि उसे उसके अलावा कोई दोस्त नहीं चाहिए और वो चाहता है कि जॉन उनकी पहले से बनी हुई रिलेशनशिप में दखल देना बंद करे। तो जॉन परेशान होकर कहता है क्या मतलब दखल देना बंद कर दूं? तुम कौन होते हो ऐसी बात करने वाले? क्या तुम उसके बॉयफ्रेंड हो? और जॉन घबरा जाता है और एक सेकंड चुप रहता है। तो लुलु जल्दी से काई से कहती है कि वो दोनों सिर्फ दोस्त हैं, डेट नहीं कर रहे या ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जॉन और भी तन जाता है और कहता है तो यहाँ तक कि अपने सबसे करीबी दोस्त को जिसे तुम सब बताती हो उसे भी तुम बताती हो कि हम सिर्फ दोस्त हैं। तुम उससे भी छुपाती हो कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तुम्हें शर्म आती है बताने में। तुम झूठ बोलती हो कि हम बस दोस्त हैं क्योंकि तुम्हें डर है कि कोई भी मुझे तुमसे छीन सकता है किसी भी पल। लुलु तुरंत देख लेती है कि वो कितना परेशान और दुखी है और उससे पूछती है कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, मुंह क्यों फुलाया हुआ है जब से वो आए हैं। वो कहता है कि शायद इसलिए क्योंकि वो ये एक्सेप्ट नहीं करती कि वो डेट कर रहे हैं
और अगर वो बता देती तो शायद काई उसके चक्कर में नहीं पड़ता और दूर हो जाता। लेकिन लूलू कहती है, अरे भाई वो हानि की तरह है, वो किसी के साथ चिपकता नहीं, हम सिर्फ दोस्त हैं। जॉन कहता है, मैं लड़कों को जानता हूँ, उनकी सोच और इरादे भी जानता हूँ। कोई भी लड़का किसी लड़की को बहन या दोस्त नहीं कहता जब तक कि वो अंदर ही अंदर उससे अट्रैक्ट न हो और सही मौके का इंतजार न कर रहा हो। लूलू उसे कहती है, अरे यार बात को बढ़ाओ मत, मैंने तुम्हें कहा ना वो हानि जैसा है। जॉन गुस्सा होकर कहता है, यार हानि वाणी छोड़ो, मैंने कहा था उसे भूल जाओ। और वो पूछती है, तो अब तुम चाहते क्या हो? तो वो कहता है, बहुत आसान है, या तो तुम लोगों को मेरे बारे में बताओ और खुद को इस मामले से अलग करो, या लोगों को बता दो कि हम डेट कर रहे हैं ताकि सब हमसे दूर रहें और तुम भी उससे दूर रहो, नहीं तो हम ब्रेकअप कर लेते हैं। लूलू हैरान हो जाती है और पूछती है कि वो सीरियसली बोल रहा है। जॉन कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें इतना बुरा लगता है तो चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। और वो चला जाता है। लूलू दिखाती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अकेली होते ही रो पड़ती है, टूट जाती है और डिप्रेशन में चली जाती है। स्कूल में पहले जैसी नहीं रहती, उसकी चमक खत्म हो जाती है। वो दोस्तों के साथ बाहर नहीं जाती, न खाना खाती, न कुछ करती है और उसके आसपास के सब लोग नोटिस करते हैं और उसे इस हालत से निकालने की कोशिश करते हैं, पर कोई भी कामयाब नहीं होता जब तक कि स्कूल के बड़े फेस्टिवल का दिन नहीं आ जाता जहां वो लीडर होती है और उसके पास बहुत काम होता है। लियो इस मौके का फायदा उठाकर जॉन से बात करता है और उसे बताता है कि लूलू को मदद चाहिए और ये अच्छा मौका है कि वो दोनों फिर से एक हो जाएं और अपनी रिलेशनशिप वापस ठीक कर लें। जॉन थोड़ा झिझकता है लेकिन मान जाता है। उधर काई लूलू को अकेले देखता है और उसे सब कुछ तैयार कराने में मदद करता है, उसके करीब आता है और अकेले होने का पूरा फायदा उठाता है। वो यहाँ तक इशारा करता है कि उसे लूलू पसंद है, पर लूलू जो भी बात करती है वो बस जॉन के बारे में ही होती है। तो काई परेशान और जलने लगता है और सीधे कह देता है, सुनो, सच बोलते हैं, मुझे तुम पसंद हो, पर मुझे पता है तुम जॉन को डेट कर रही हो, तो मेरी बस एक सलाह है, उससे जल्द से जल्द मान जाओ, उससे पहले कि तुम उसे खो दो। और उसी समय जॉन वहाँ मौजूद होता है और ये सब सुन लेता है। जॉन समझ जाता है कि लूलू उसे कितना प्यार करती है। काई चाहे कुछ भी कर ले, वो उसके लिए बस एक दोस्त ही रहेगा। और अब उसे पता चलता है कि लूलू के दिल में उसी के लिए सबसे खास जगह है, तो वो बहुत खुश हो जाता है और फैसला करता है कि वो फाइनल टेनिस मेडल मैच में हिस्सा लेगा ताकि वो जीत सके और वो मेडल अपनी गर्लफ्रेंड लूलू को दे सके। जॉन मोटिवेट होता है और जीत जाता है और मेडल लूलू के पास लाता है। वो उससे कहता है कि उसे माफ करे, वो पहले बेवकूफ था, बच्चा बनकर बिहेव कर रहा था, सेल्फिश था और सोचता था कि वो बस प्यार करता है, लेकिन असल में लूलू ने ही उसे बदलना सिखाया और खुद के प्रति सच्चा रहना सिखाया। जॉन कहता है कि अब उसे काई से नाराजगी नहीं है, बल्कि वो तो उसे पर्सनली थैंक यू कहना चाहता है, क्योंकि उसी की वजह से उसे समझ आया कि कैसे अपने दिल की बात करनी है और उसी की वजह से उसे एहसास हुआ कि लूलू कितनी वफादार है, चाहे कुछ भी हो। और जब गलतफहमी दूर हो जाती है, वो खुश होती है। वो जॉन से कहती है कि वो अभी बिजी है और उसे अपना काम पूरा करना है, तो वो जाता है और उसे गुड लक बोलता है। लूलू सब पूरा कर लेती है और फेस्टिवल कमाल का हो जाता है। सब खुश होते हैं और उसके क्लासमेट्स उससे माफी मांगते हैं अपने बिहेवियर के लिए और कहते हैं कि वो बेस्ट लीडर है जिसके साथ उन्होंने कभी काम किया। वो दयालु है, मददगार है और उसने कभी उन पर गुस्सा नहीं किया जबकि उन्होंने उसे बुली किया था। और सब उसके लिए तालियां बजाते हैं और उसे चीयर करते हैं। लूलू आखिरकार खुश होती है कि लोग अब उसकी कद्र करते हैं, उसे देखते हैं और वो अब कोई भूत नहीं है। उसका भी एक नाम है स्कूल में, सब उसे प्यार करते हैं और उससे दोस्ती करना चाहते हैं। लूलू खुशी खुशी शेरी और लियो के पास जाती है जो उसे बताते हैं कि रूफ टॉप पर कुछ कमी है और उसे जाकर चेक करना चाहिए। और वो शॉक हो जाती है और पूछती है कि उसने क्या भूल गई। फिर वो ऊपर जाती है और देखती है कि पूरा रूफ टॉप बहुत सुंदर तरीके से सजाया हुआ है। जॉन उसका इंतजार कर रहा है, कह रहा है कि उसे उससे जरूरी बात करनी है और वो तुरंत समझ जाती है कि क्या होने वाला है। जॉन उससे कहता है कि उसने उसके दोस्तों को उसके बारे में बात करते हुए सुना कि वो कितनी ऑर्गेनाइज्ड और दयालु है, कैसे उसने सब कुछ अकेले संभाला जबकि वो अकेली थी और चाहती तो मना भी कर सकती थी, खासकर तब जब उन्होंने उसे बुली किया था। लेकिन उसे पता है कि उसका दिल बहुत अच्छा है और माफ करने वाला है। यही बात है जिसने उसे लूलू से प्यार करने पर मजबूर किया। जॉन बताता है कि वो उससे प्यार करने लगा था उससे पहले, जितना कि लूलू उससे करने लगी थी, क्योंकि वो हमेशा उसकी नजर में रहती थी, हमेशा अकेली शांत बैठी। लेकिन जब भी कोई उसे देखता था वो मुस्कुराती थी और सबकी मदद करती थी बिना कुछ मांगे। जॉन उसे याद दिलाता है कि फेस्टिवल खत्म हो गया है और सब कुछ परफेक्ट है, तो अब उसे उससे एक बात करनी है। लेकिन उसके बोलने से पहले ही वो उससे कहता है कि वो उसे वापस ले ले, ब्रेकअप न करे, क्योंकि वो बेवकूफ था और वो कसम खाता है कि वो अपनी गलती कभी नहीं दोहराएगा। लूलू उससे कहती है कि वो तो उसके पैरों के नीचे की आलू जैसी है और उसे सोचने की जरूरत ही नहीं। वो 2 साल से खुद को उसकी बीवी मानकर चल रही है
बच्चों के साथ और वो हाँ कर देती है कि वो फिर से साथ होंगे। लुलू कहती है कि इस खुशी के मौके पर वो अपने दोस्तों को बता देगी कि वो डेट कर रहे हैं और जॉन कहता है मजाक मत करो, ये बकवास बंद करो। लुलू कहती है कौन सी बकवास? जॉन कहता है पगली, वही दोस्त तो हैं जिन्होंने रूफटॉप सजाया और तुम्हें यहाँ भेजा, भूल गई क्या? और उनकी इन नोक झोंक वाली क्यूट बातों के बीच आतिशबाजी शुरू हो जाती है। सब लोग उन्हें सेलिब्रेट करते हैं। लुलू आखिरकार खुश होती है कि अब उसे छुपाना नहीं पड़ेगा या दिखावा नहीं करना पड़ेगा कि वो जॉन को डेट नहीं कर रही। अब कोई उसे बुली नहीं करेगा। अब उसका स्कूल में एक नाम है और उसकी लाइफ में एक मकसद है। सब कुछ मीठा, अच्छा, सपनों जैसा हो जाता है और वो अपनी ड्रीमी लव लाइफ जी सकेगी। जो कुछ उसने चाहा था सब पूरा हो गया, उसके अच्छे दिल और कभी न मिटने वाली मुस्कान की वजह से। अगले दिन स्कूल में जॉन उसका हाथ सबके सामने पकड़ लेता है। वो पहले तो नर्वस हो जाती है और सारी लड़कियां आकर उसे उस हैंडसम लड़के से सगाई की बधाई देती हैं और दुआ करती हैं कि वो हमेशा साथ रहें और इस खुशी को सेलिब्रेट करती हैं। और उसी समय लियो भी शेरी को बताता है कि उसे वो पसंद है और दोनों भी डेट करने का फैसला करते हैं। सब लोग उन्हें भी बधाई देते हैं और लुलू अपने अकाउंट पर वापस जाती है अपनी डायरी लिखने। लेकिन अब वो फैंटेसी नहीं लिखती, अब वो सच लिखती है। अपनी और जॉन की तस्वीरें और उनके प्यारे और मासूम लम्हे पोस्ट करती है और काई ये सब देखता है और दिल वाले रिएक्शन और कमेंट करता है। उन्हें दुआ देता है कि उनका रिश्ता हमेशा मजबूत रहे और अंत में वो जॉन से भी सुलह कर लेता है और वे भी दोस्त बन जाते हैं। और इसी एंडिंग के साथ मूवी यहीं खत्म जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।